हेलो बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 12th के लिए 3D यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 13 शुरू किया था। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को फॉलो कर रहे हैं हम, जिसके A to Z क्वेश्चन हम सोल्व कराते हैं आपको। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप बुक साथ में लेके बैठेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो हमारी है वो है 13.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है। डायरेक्शन रेशियो को हम किससे डिनोट करते थे? ABC से डिनोट करते थे। मतलब A की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1, B की वैल्यू क्या हो गई? -3 और C की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN से डिनोट करते थे और दोनों में क्या रिलेशन होता था आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि L क्या होगा आपका? A/√A² प्लस B² प्लस C²। तो ABC यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन रेशियो। सेम ऐसे ही M जो होगा वो आपका क्या होगा? B/√A² प्लस B² प्लस C²। सेम ऐसे ही N जो होगा वो आपका क्या होगा? C/√A² प्लस B² प्लस C²। यानी कि डेनोमिनेटर तो सेम है बिल्कुल। डेनोमिनेटर में ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। L में न्यूमिनेटर के अंदर A लिखा जाएगा, M में B लिखा जाएगा और N में C लिखा जाएगा। तो ये रिलेशन होता है आपका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में। तो L जो हमें निकालना है, तो देखिए L क्या होता था? A की वैल्यू कितनी हो गई? 1/1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहाँ से फाइनल कैलकुलेट करेंगे, 9 4 13 और प्लस 1 14 हो जाएगा। तो 1/√14 L की वैल्यू हो जाएगी। सेम ऐसे ही M की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो B कितना है आपका? -3 अपोन में मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो सेम √14 ही होने वाला है। ठीक है, अपोन में जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, जो सभी के अपोन में सेम रहेगा, LMN सभी के केस में। ठीक है, तो √14 और √14 यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। और N जो होता था वो C अपोन होता था। तो C की वैल्यू कितनी है? 2। तो C/√14 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। तो देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है? डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन। अब की बार क्या गिवन है आपको? डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। और आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो आपको याद होगा भाई, डायरेक्शन रेशियो को हम ABC से डिनोट करते थे और डायरेक्शन कोसाइन में जो ये न्यूमिनेटर के अंदर लिखी होती है ये ABC की वैल्यू होती है, जबकि डेनोमिनेटर में जो लिखा होता है ये मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि A आपका 2 होगा, B आपका -1 होगा और C क्या होगा? 2 होगा। अब इनके साथ हमने ये K क्यों यूज किया है? मेन बात ही आती है। तो K इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स हो सकता है कॉमन किया गया हो, इसलिए आप K में लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो भी चलेगा। A की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, B की -1 और C की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है, -2 सॉरी। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको A पॉइंट और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और आपको डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने हैं आपको, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कर देने हैं? माइनस कर देने हैं। बस आपके पास क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। वेक्टर में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अगर हम यहाँ पर वेक्टर का यूज करते हैं तो AB वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा, यानी कि B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही देखिए हमने किया। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो -2 में से 6 को माइनस करोगे, -2 -6 तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। सेम ऐसे ही 3 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। और 1 में से -1 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना मिल जाएगा? रिजल्ट 2। तो डायरेक्शन रेशियो आपके क्या हो गए? -8 -4 और 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब चाहें तो इसके अंदर क्या होता है कि कॉमन भी कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, इसके अंदर से क्या कॉमन कर सकते हैं हम? -2 कॉमन कर सकते हैं। तो -2 इसमें से कॉमन करेंगे 4 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन करेंगे प्लस का 2 बचेगा और इसमें से -2 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा। माइनस कॉमन किया है इसलिए साइन चेंज हो गया, इसलिए माइनस का 1 बचा है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? डायरेक्शन रेशियो। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। तो ABC तो न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा और अपोन में इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले ही आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर +1। तो ये √21 इसका क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड। तो L क्या हो जाएगा? A/मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पर देखिए A/मैग्नीट्यूड। M क्या हो जाएगा? B/मैग्नीट्यूड और N क्या हो जाएगा? C/मैग्नीट्यूड। तो A की वैल्यू आपके पास 4 थी, B की वैल्यू 2 थी और C की वैल्यू क्या थी? -1। और अपोन में क्या लिखा जाएगा? मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। डायरेक्शन रेशियो में अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो आपको कॉमन करना है।
सिंपलेस्ट फॉर्म में बिल्कुल इसको लिखना है कि जिसमें कॉमन फैक्टर जो है HCF जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखें आप किसके अंदर, डायरेक्शन रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें क्या है भाई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन है और आपको डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए आपको याद होना चाहिए, अगर एंगल आपको गिवन है तो कोस जो है वो आपका एल जो है वो कोस अल्फा होगा, एम जो है वो क्या होगा, कोस बीटा होगा, ठीक है, और एन जो होगा वो क्या होगा, कोस गामा होगा। क्योंकि हमारा जो वेक्टर होता है या फिर लाइन होती है, अगर लाइन की बात करें तो लाइन जो होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम अल्फा से लिखते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बीटा से लिखते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको गामा से लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन है, आपको इसमें पुट करके और LMN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये देखिए अल्फा जो है वो एल जो है वो आपका क्या होता है, कोस अल्फा, और अल्फा कितना था 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे ही एल जो होता है, एम जो होता है, एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। एम जो होता है वो क्या होता है, कोस बीटा, और बीटा आपका कितना था 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे ही एन जो है वो क्या होगा आपका कोस गामा, और गामा की वैल्यू थी 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। ये तो केवल आपको बताया गया है कि इसमें एक रिलेशन भी होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या होता है 1, जो पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर बुक आप लेके बैठे हैं तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन आपको कैलकुलेट करने हैं, या एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करने हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो, मतलब तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा हो। अगर एंगल इक्वल बनाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, तो LMN की वैल्यू भी इक्वल होगी। और ये रिलेशन मैंने आपको बताया था कब, पिछली वीडियो के अंदर। क्योंकि जो ये LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन होते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसलिए इनके स्क्वायर का सम कितना होता है 1 होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब LMN तीनों क्या होंगे, इक्वल। तो आप M और N की जगह भी क्या रिप्लेस कर सकते हैं, L रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर M की जगह बाकी सभी की जगह M रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब तीनों इक्वल है, किसी की जगह कोई भी चीज़ रिप्लेस कर दीजिए, रिजल्ट सभी का सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, L को तो L ही रखा, M को क्या लिख दिया L लिख दिया, और N को भी क्या लिख दिया L। तो यहाँ से हो जाएगा 3L², 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड होगा, स्क्वायर को इधर चेंज करेंगे, स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, और साथ में किसके साइन आएंगे, प्लस माइनस के। तो ये L की वैल्यू आ गई। अब L ये आया है, दो तीनों इक्वल थे, तो L ये है तो M भी सेम ही होगा और N भी सेम ही होगा। तो ये देखिए तीनों हमने लिख दिए हैं यहाँ पर, L M N तीनों आपकी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंट थोड़ा हल्का आ रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है, ये एक रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है, जो हमने बेसिक में भी डिस्कस किया था। तो देखिए हमें पता है L जो होता है वो क्या होता है, कोस अल्फा होता है, M जो होता है वो कोस बीटा होता है, और N जो होता है वो क्या होता है, कोस गामा। अब L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू कितना है 1। तो यहाँ पर L की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, M की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कोस स्क्वायर बीटा, और N की वैल्यू रिप्लेस करेंगे कोस स्क्वायर गामा। अब हमें इस रिजल्ट को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो साइन में आपको नजर आ रहा है। तो आप कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कोस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, जो कि हमारे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं। अब आप देख सकते हैं प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, और बाकी सभी टर्म्स ये आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो कि माइनस की है। तो इन सभी तीनों टर्म्स को, साइन की तीनों टर्म्स को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस का 1 जो है इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ही हमने किया, इधर हो गया आपके पास 3 माइनस 1, और ये तीनों टर्म दूसरी साइड गई तो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। अब 3 माइनस 1 जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा 2। तो देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, और इधर की ये टर्म्स थी इनको इस साइड लिख दिया गया है, ठीक है। तो केवल साइडें चेंज हुई है, तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, दोनों साइडों को अगर आप चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट आपके कैसे हैं,
कोलिनियर है। तो देखिए वेक्टर का यूज करके भी आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। वेक्टर का यूज करके कैसे कोलिनियर प्रूव करेंगे, 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको यहाँ से कोई भी 2 वेक्टर कैलकुलेट करने हैं। तो एक तो ए बी वैक्टर हम कैलकुलेट कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए करके, और दूसरा हम बी सी वैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि एक वेक्टर दूसरे का एम टाइम्स होगा। वेक्टर में मैंने बहुत अच्छे से यह चीज़ आपको पढ़ाई थी, ठीक है। अगर हम 3D का यूज़ करके करेंगे तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर ए बी बी सी 3 पॉइंट्स है, तो कोई भी 2 लाइनों के आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देंगे माइनस। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 बचेगा, -4 में से 3 को माइनस करेंगे तो -4 -3 -7 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप दूसरी लाइन के एक और लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो बी सी के निकाल रहे हैं आप, ए सी के भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर सी में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, सॉरी बी पॉइंट, सी में से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। सी में से बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे क्योंकि हम बी सी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो 0 में से 2 को माइनस करेंगे -2 आएगा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे -3 -7 -10 हो जाएगा, 10 में से -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि डायरेक्शन रेशियो में कभी भी कॉमन हो तो ज़रूर कॉमन करें आप। तो यहाँ पर आप 2 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन अब साइन देख लें आप, अगर 2 टर्म्स नेगेटिव है तो आप माइनस भी कॉमन करें, ठीक है। तो -2 यहाँ से हम कॉमन करेंगे, -2 में से -2 को कॉमन करेंगे 1 बचेगा, -10 में से -2 कॉमन करेंगे 5 बचेगा, और 14 में से -2 कॉमन करेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन किया है ना, तो साइन क्या हो गए चेंज। अब आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो क्या आए हैं आपके, सेम आए हैं। और डायरेक्शन रेशियो अगर सेम है तो गिवन पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी सी डी 4 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। देखिए पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी आपका सेम ही रहेगा, आपको सेम वैसे ही डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ए बी लाइन के, बी में से ए को माइनस करके। तो 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -2। 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -4। और 4 में से 8 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, -4। अब इसमें देख सकते हैं आप कॉमन हो रहा है -2, तो -2 कॉमन करेंगे हम यहाँ से, या खाली माइनस भी कॉमन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। -2 चलो कॉमन कर लेते हैं। तो -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 122, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। अगर आप खाली माइनस कॉमन करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। तो हमें तो मैच कराना है खाली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डी में से सी के कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 में से -2 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4। अब आप देख सकते हैं ये 2 4 4 है, ये भी आपका 2 4 4 था। या फिर इसमें से अगर आपने 2 कॉमन कर लिया है तो इसमें से भी 2 कॉमन करो, फिर ये हो जाएगा 1 2 2, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया था, 1 2 2 हो गया था, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, सेम। तो गिवन लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलिनियर और पैरेलल में डिफरेंस क्या रहा। देखिए पिछले क्वेश्चन में जब हमने कोलिनियर प्रूव किया था तो उसमें हमने ए बी और बी सी कैलकुलेट किया था। तो एक पॉइंट क्या हो गया था, कॉमन, बी पॉइंट जो है दोनों में कॉमन है, जबकि पैरेलल में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता है, ठीक है। कोलिनियर में एक पॉइंट आपको हमेशा कॉमन मिलेगा, जबकि पैरेलल में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता है। समझ सकते हैं आप क्यों होता है। कोलिनियर में क्या होता है, तीनों पॉइंट आपके ऐसे एक लाइन में होते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी आप कैलकुलेट करोगे, बी सी कैलकुलेट करोगे तो भी कॉमन बनेगा, जबकि पैरेलल में लाइनें ही अलग अलग होती है। ये आपकी ए बी लाइन है और ये आपकी क्या है, सी डी लाइन है। तो कॉमन पॉइंट कैसे होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है। 2 लाइनों के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और आपको क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको रिजल्ट याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, cos थीटा = L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। L1 M1 N1 यहाँ पर फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, L2 M2 N2 यहाँ पर सेकंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है। तो इनकी वैल्यू आपको गिवन है और आपको केवल क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। तो देखिए L1 L2 क्या हो जाएगा आपका, 1/2 × 1/3 1/6 हो जाएगा। M1 M2 -1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 × 2/4, तो ये हो जाएगा आपका 2/12, और 2/12 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। अब इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के हम ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6,
इसको सोल्व करेंगे 6 कैंसिल 1 बचेगा, इसको सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 2 1 जा 2, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 कैंसिल क्या बचेगा 1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका न्यूमिनेटर है ना वो 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का 1 था, ये भी प्लस का 1, तो क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, और माइनस का भी क्या था 2, ठीक है। तो -2 + 2 क्या हो गया कैंसिल 0 हो गया। 0 को 6 से जब हम डिवाइड करेंगे, 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0, और cos 0 की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर हम cos 90 लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो थीटा जो है आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री से ये भी प्रूव हो गया है कि दोनों लाइनें कैसी है परपेंडिकुलर है। अब इसके सेकेंड पॉइंट में क्या है आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियो का जो रिजल्ट मैंने आपको तो डायरेक्शन कोसाइन से एंगल निकालने का जो हमारा रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और अपॉन में क्या था √A1² प्लस B1² प्लस C1², ऐसे ही √A2² प्लस B2² प्लस C2²। मतलब ऊपर तो न्यूमिनेटर के अंदर तो डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम होता है और नीचे दोनों का क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, ऐसे समझ के याद करें आप। तो इन सभी वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है। देखिए A1 A2 क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा, B1 B2 2 2 जा 4, ठीक है, C1 C2 6 2 जा 12, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, देख सकते हैं आप। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 144, ठीक है। अब इसको कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं। तो 12 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 36 + 4 40, और 9 49 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा 9। तो 19 तो न्यूमिनेटर में रहा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। तो आप देख सकते हैं 19/3 7 जा 21, तो 19/21 आपके पास रिजल्ट रहा। अब ये अगर टेबल में होता तो हम देख लेते कि कितने डिग्री पर होता है, लेकिन टेबल में ये नहीं है, तो कोस को इधर ले आएंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे इन्वर्स में। तो कोस इधर आएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा आपका क्या आ गया कोस इन्वर्स 19/21। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी क्योंकि मैं जल्दी से कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि CBSE और HBSE दोनों ही बोर्ड के हमारे एग्जाम आ चुके हैं, एग्जाम डेट आ चुकी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाई थी मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए ये डायरेक्शन रेशियो आ गए, B में से A को माइनस किया है, ठीक है, कर लेंगे आप माइनस। CD लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो D में से C के कोऑर्डिनेट को आप माइनस कर लेंगे। अब डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ चुके हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये डायरेक्शन रेशियो आए इनसे आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें और फॉर्मूला कोसाइन वाला लगा दें, या फिर डायरेक्शन रेशियो तो आ ही चुके हैं तो डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो का यूज किया हमने, क्या था अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, A1 A2, तो A1 A2 यानी कि 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, B1 B2 -4, C1 C2 -2, ठीक है, और अपॉन में इनका क्या आएगा मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अगेन -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, सेम इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या रहेगा रिजल्ट हमारा, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो -4 बचेगा, यहाँ से आएगा आपका 9, यहाँ से भी आएगा 9। अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो -4/3, 3 जा क्या हो जाएगा 9, तो 4/9। अब देखिए सोचने वाली बात है कि माइनस कहाँ गया, तो देखिए कोस थीटा जो होता है, आपने रिजल्ट पढ़ा है कि कोस थीटा जो होता है, एक मिनट, कोस माइनस थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है कोस थीटा होता है, क्योंकि कोस जो होता है वो 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए माइनस यहाँ पर आप लिखें ना या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोस को इधर लेके आएंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्स में। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कोस इन्वर्स 4/9 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, आपको कोई भी 2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो एक तो AB लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, और दूसरा हम किसके निकालेंगे CD के। तो AB के कैसे निकालेंगे, B में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे आप, और ये आ जाएगा। ऐसे ही CD के कैसे निकालेंगे, D में से C के कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला वही है जो पिछले 2 क्वेश्चनों में हमने यूज किया। A1 A2 3 2 जा 6, B1 B2 5 2 जा 10, C1 C2 -4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -16, और अपॉन में इनका आएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा भाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4,
5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास 10 और 6 16 हो गया, और ये भी क्या था माइनस का 16। अब न्यूमिनेटर ही कैंसिल हो गया, -16 + 16 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब इनका स्क्वायर रूट आप निकालें या ना निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर 0 तो रिजल्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। और कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर होती है, तो आप इस 0 को क्या लिख सकते हैं कोस 90 लिख सकते हैं। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इससे ये बात भी प्रूव हो गई है कि ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल आया है, तो इसका मतलब दोनों लाइनें कैसी है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों से भी शेयर करें ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।